हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखिए, बिना किसी देर किए हुए लेक्चर नंबर 3 में हमें ये लिखना है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन by reduction of alkyl हैलाइड। ये सबसे फर्स्ट नंबर का प्रिपरेशन मेथड है और इसे आप सीखेंगे। इसकी कंप्लीट बारीकियां जो भी हैं, जी मेंस, जी एडवांस या नीट या एकेडमिक, कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको इसमें मिलने वाली है। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है कि एल्किल हैलाइड का रिडक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट द्वारा किया जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट होने पर प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि हम एल्किल हैलाइड का एक सिंपल रिडक्शन आपको पहले सिखा देते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने लिया RX, ये है हमारा एल्किल हैलाइड और इसका रिडक्शन हम नेसेंट हाइड्रोजन से करते हैं। इस टाइप से लेंगे इसको और इसके 2 मॉलिक्यूल, एरो लगाया और यहां पर मैं लिखूंगा रिड्यूसिंग एजेंट। इनके नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये यहां से ब्रेक होगा और H इससे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा RH प्लस HX। इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो बस आपको याद रखना है, ये रहा हमारा एल्काइल हैलाइड। नेसेंट हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन करेंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आया? ये हमें रिड्यूसिंग एजेंट से मिलता है और ये बन गया RH प्लस HX। ब्रेक किया और H इससे जुड़ गया। सिंपल सी प्रोसेस है। आपके 11th क्लास में इतना सा तैयार करना है। डिफरेंट R होने पर डिफरेंट टाइप के एल्केन आप बना सकते हैं। अब इसमें हमें याद क्या रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं। तो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो कॉम्पिटिशन में हमारे अलग अलग आते हैं। तो देखिए, यहां पर मैं नेम ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहा हूं, ये आपको तैयार करना पड़ेंगे। सम इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना है इसमें, वो नाम आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद बताऊंगा कहां किसका यूज होगा। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करना है। तो सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट आप याद कर लीजिए, नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में यही सबसे पहले दिया हुआ है, जिंक प्लस CH3COOH, जिंक प्लस एसिड। ये एनसीईआरटी की बुक में है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, पूरी केमिस्ट्री में अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं। और यहां पर कौन कौन से यूज होंगे, जो पिछले एग्जाम में, जो मैंने पिछले 20 ईयर्स में अलग अलग एग्जाम में देखा है, वो मैं आपको सारे बता रहा हूं। इन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होगा। तो पहला तो आप याद कर लीजिए, जिंक प्लस एसिटिक एसिड और जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, ये भी यूज आप कर सकते हैं नंबर 1 में। नंबर 2 ये भी हो सकता है, जिंक प्लस NaOH, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की जगह यूज करेंगे हम। और एक नाम 3rd नंबर पे याद करिए, जिंक कॉपर कपल प्लस इथाइल एल्कोहल। देखिए 1 2 3, यहां पर R एक ही जगह इनमें से आपको लिखना है। लेकिन अभी और भी रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको यूज करना है। सभी का आंसर एक ही आएगा,
कुछ आंसर डिफरेंट आएंगे, वो मैं अभी आपको सारे एग्जाम्पल सिखाने वाला हूं, कहां कहां कौन सा यूज होगा, क्या मैकेनिज्म है, सब कुछ सीखेंगे। तो देखिए तीसरे नंबर में ये रिड्यूसिंग एजेंट याद रखिए, और भी रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 4 नंबर में देखिए आपको लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके साथ में ईथर इस टाइप से लिखा मिलेगा। नंबर 5 में आप याद कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और इसके साथ में यहाँ पर इथाइल एल्कोहल, ये यूज कर सकते हैं। नंबर 6 रेड फॉस्फोरस प्लस HI, इसका यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। और इसके अलावा एक नाम होता है TPH, इसको रट लीजिए TPH, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड होता है, ट्राईफिनाइल टिन हाइड्राइड TPH होता है, इसको तैयार करिए, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और उसके बाद में एक नाम और तैयार करो, इसमें आता है मैग्नीशियम ईथर प्लस वाटर, इसका मिक्सचर लेते हैं, ये भी एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है वो पहले नंबर पर NCERT की बुक ने इसको फॉलो किया है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, हम इसका यूज तो कर ही रहे हैं, सबसे पहले नंबर पर लिया है। उसके अलावा इसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 4 एंड नंबर 5, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर या सोडियम बोरोहाइड्राइड प्लस इथाइल एल्कोहल। इसमें बड़ा चेंजिंग मिलेगा, ये कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे आपको मैंने क्या लिखे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो एल्केन ही बनेगा। कहां पर एल्केन नहीं बनेगा हमें उसकी चर्चा करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं, बाद में फिर एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे। तो यहां पर आ जाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का है, ज़्यादातर बच्चे मैकेनिज्म से घबराते हैं, लेकिन ये कठिन चीज़ नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन निकल के आ सकता है हाई कंपटीशन में, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जिंक और एसिड अगर हमारे पास है तो इसमें ये रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि जिंक जो है, जो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है और वो डोनेट करता है सबस्ट्रेट को, यानी एल्किल हैलाइड को, सबसे मेन चीज़ है। और इस रिएक्शन में जो हमें नेसेंट हाइड्रोजन होगी, जो एसिटिक एसिड से मिलेगी, वो ही इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए ये रिएक्शन इसमें सबसे पहले होगी, ये लिया मैंने Zn, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी सबसे पहली रिएक्शन होती है। ये है हमारी जिंक और एसिटिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में मैं रिडक्शन करा रहा हूं। तो रिएक्शन पहले क्या होगी, जिंक इलेक्ट्रॉन यहां पर लिबरेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। अब आता है बस सबस्ट्रेट क्या है इसमें, ये है RX, देखिए R सिंगल बॉन्ड X, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस E निगेटिव, यही वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन X पर ट्रांसफर हो जाएंगे और R पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये R फ्री रेडिकल हो जाएगा और प्लस X निगेटिव हो गया, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर जो R फ्री रेडिकल है, ये भी इलेक्ट्रॉन फिर से और गेन करेगा और ये R निगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया, R कैसा हो रहा है, यहाँ पर कार्बेनियन के फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है, हमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लेना है R सिंगल बॉन्ड, यानी सॉरी निगेटिव चार्ज, प्लस CH3, यहां पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन होगी, COOH। आप ये जो H देख रहे हैं, ये R से जुड़ करके एल्केन बनाएगा RH, और प्लस ये CH3 COO निगेटिव, ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट एल्केन बन गया और ये यहाँ पर
जो H है ये ही यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है, इन 4 स्टेप में आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट आप RX के रूप में रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अगर रियल वे में अगर रिएक्शन लिखना है तो इसका मॉडल रिएक्शन के रूप में देख लीजिए। अगर मैं यहाँ ले लूँ, ये एल्किल हैलाइड में मैंने लिया CH3 CH2Br प्लस H लेना है तो 2H ले लीजिए। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? जिंक प्लस एसिड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या होगा, ये Br यहां से लिबरेट होगा किसके द्वारा? H के द्वारा। तो ये बन जाएगा CH3 H यहाँ पर आ जाएगा और ये Br H से मिलकर के HBr बन के निकल जाएगा। तो ये हमारा जो बन गया वो क्या है? ईथेन। इस टाइप से आप रिएक्शन को समझ सकते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है रिडक्शन की। तो रिडक्शन काय के द्वारा हो रहा है? जिंक प्लस एसिड के द्वारा। ये एक सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है, वो उसके रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से इन रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप की रिएक्शन हो सकती है और किस प्रकार से चेंज होगी। इस टाइप का सिंपल तो आपको एकेडमिक के लिए है, कंपटीशन में इतना सिंपल नहीं आएगा। तो मैं कुछ टफ रिएक्शन आपको सिखाता हूँ, किसकी प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होगी। तो देखिए, मैं कोई बड़ा कंपाउंड लेता हूँ, ये एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, एग्जाम्पल्स, इनसे समझिए। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वन टू थ्री फोर और यहाँ पर लगा दिया मैंने ACl, यहाँ पर लगा हुआ है Me, ये भी हमारा है Me। देखिए, इस टाइप की रिएक्शन ले रहा हूँ, ये टफ रिएक्शन होती हैं और इनको आपको बोर्ड लाइन रोटेशन में समझना है। इसका नाम क्या है? अगर मैं इसकी काउंटिंग करूँ तो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 पर क्लोरो है और 3 पर मिथाइल है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये मैंने क्या ले लिया? सबस्ट्रेट लिया है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका मुझे क्या करना है? रिडक्शन। क्या करेंगे इसका? यहां पर रिडक्शन करेंगे, तो लिख देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे कि जिससे कि एल्केन बनेगा? तो यहां में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 डिग्री 2 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड हैं उनके लिए ये लिथियम एल्यूमिनियम, ये 4 नंबर का देखिएगा, 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर का, यानी अगर मैं यहां पर मतलब कंप्लीट ले लूं, किसको छोड़ दूं? NaBH4 को छोड़ दूं, यानी 1 2 3 4। देखिए यहां लिख रहा हूं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 इसे छोड़ दीजिए, और 6 7 8, 6 7 और 8, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, किसको छोड़ दूं? केवल 1 डिग्री को। 1 डिग्री के लिए यानी NaBH4 यहां पर मैं नहीं ले रहा हूं। तो ये अगर रिएक्शन कराएंगे, इन सब के द्वारा रिडक्शन कराते हैं, तो एल्केन ही बनने वाला है। Cl रिप्लेस हो जाएगा यहां से और ये बनेगा, देखिए इस टाइप से 1 2 3 एंड 4, और ये यहाँ पर 5। इसका मतलब Me है, ये भी यहाँ पर Me है और ये यहाँ पर Me है। कैसे बन गया? Cl रिप्लेस हो गया काय के द्वारा? H के द्वारा। ये अभी मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था, यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन देख सकते हो, H जा करके X की जगह पर जुड़ जाएगा। तो ये जो बना कंपाउंड वो क्या है? एल्केन है। क्या नाम होगा इसका? काउंटिंग करें 1 2 3 एंड 4। तो इसका नाम क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी एल्केन बन गया है। रिडक्शन कब कर रहे हैं? जब हम सारे के सारे यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट मैं लूंगा, केवल किसको छोड़ करके?
NaBH4 को छोड़ के सब 1 डिग्री से एल्केन बनाते हैं, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्केन विदाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर मैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लूं ऐसे, यहां पर कौन सा ले लूं, कौन सा नंबर, देखिए ये नंबर 5 नंबर, अगर मैं यहां 5 नंबर के द्वारा अगर मैं यहां रिडक्शन कराता हूं तो आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात। सारे रिड्यूसिंग एजेंट 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन NaBH4 यानी 5 नंबर का रिड्यूसिंग एजेंट नो रिएक्शन देता है। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है, मैं इसकी जगह 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री ले लूं तो 2 डिग्री में क्या होगा, तो वो देखते हैं। यहां पर 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं। 2 डिग्री कैसे बनाएंगे, बस इस Cl को आपको यहां की जगह यहां जोड़ देना है। देखो 1 2 3 4, देखो ये हो गया हमारा Me, ये भी Me, Cl में यहां लगा देता हूं और ये भी Me। देखिए ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये था हमारा 1 डिग्री। इसका नाम देखते हैं तो नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 एंड 4। क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 क्लोरो 3 मिथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम है। अब इसमें मुझे इसका रिडक्शन करना है। अब ये 2 डिग्री है, ध्यान रखना ये कैसा है, 2 डिग्री RX है, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। तो आपको दिमाग में रख लेना है कि 2 डिग्री, मैंने बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को टारगेट कीजिए या सोडियम बोरोहाइड्राइड को टारगेट कीजिए, और सब में सारी रिएक्शन होती हैं, सब में एल्केन बनता है। केवल किसमें, 4 और 5 में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री और 2 डिग्री को रिड्यूस करके एल्केन बनाता है। तो मैं यहां पर यही ले लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा वो सारे के सारे हाइड्राइड भी आएंगे जो इसको रिड्यूस करेंगे काय में, एल्केन में। तो देखिए इसमें Cl यहां से मुझे रिप्लेस करना है और उसकी जगह इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो मैं नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा वो यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका, देखिए इस टाइप से कंपाउंड 1 2 3 4। तो ये Cl हट गया और यहां पर Me लगा हुआ, ये देखिए ये सब जगह Me लगा दीजिए, ये बन गया। जैसा कंपाउंड आप ऊपर देख रहे थे उसी टाइप का कंपाउंड यहां भी बन गया। वहां से Cl हट गया था तो यहां पर H आ गया, और यहां से Cl हटाया तो यहां से H आ गया। तो देखिए सेम नाम है, यहां से नंबरिंग करना चाहते तो यहां से कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया 2 मिथाइल। यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां लेते हैं, और यहां भी मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को दोबारा करके बता दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और तो सब किसी से भी रिएक्शन कराओगे नो प्रॉब्लम, केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को ध्यान रखना है। यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगेंगे 1 डिग्री से एल्केन में रिड्यूस करेगा। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं यहां पर लेता हूं यानी 2 डिग्री में, तो ये भी इसे एल्केन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेता हूं तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्केन नहीं एल्कीन बनाता है। तो यहां पर मैं तीसरी रिएक्शन बता रहा हूं, मैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं। देखिए ये देखो, ये रहा हमारा Me,
यहाँ पर लगा हुआ है एक और एमी यानी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल है, CH3 है। और अब देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम है, ये ऊपर वाला ही स्ट्रक्चर है। बस यहां पर Cl लगा दीजिए, यहां पर Cl लगा दीजिए। तो ये 3 डिग्री कार्बन पर Cl है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हुआ। इसका भी नाम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4। 2 नंबर पर मिथाइल भी है और 2 नंबर पर क्लोरो भी है, तो नाम क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये देखिए ये नाम आ गया। ये 3 डिग्री है, कैसा है 3 डिग्री RX है। ये कैसा था, ये 2 डिग्री RX था। ये कैसा था, ये 1 डिग्री RX था। अब आपको क्या देखना है, यहां पर मैं मेन जो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूं वो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ पैदा करता है। और हम यहाँ कंपटीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया, एल्केन में कन्वर्ट किया। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने एल्केन में कन्वर्ट किया। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ये एल्केन में नहीं बल्कि एल्कीन में कन्वर्ट करेगा और यहां से Cl हटेगा। उसके बाद में इस वाले कार्बन से यहां से H रिप्लेस होगा और यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जैसी प्रोसेस हो रही है और यहाँ से H और यहाँ से Cl निकलेगा, दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा तो क्या बन जाएगा एल्कीन बनेगा। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर पहले से ही ये CH3 है यानी Me लिख के बता रहा हूँ। ये यहाँ पर आपके पास Me है, यहाँ भी Me है, ये देखिए ओके। अब यहाँ से Cl और यहाँ से H आया तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा एल्कीन। सब में एल्केन यानी इसमें से ये Cl यहाँ से रिप्लेस होगा और इस वाले कार्बन से H निकलेगा 3 नंबर से और दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। सिंपल से तरीके से आप याद कर लीजिए। इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हो 1 2 3 एंड 4। तो ब्यूट 2ईन होगा। ये क्या नाम है इसका, ब्यूट 2ईन, यानी ये एल्कीन बन गया। ये आपको ध्यान रखना। अब आपके सामने बात आती है कैसे याद रखें, तो ध्यान रखिए ये सभी रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल द रिड्यूसिंग एजेंट एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। बात क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 5 नंबर लिखा है जो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए है। सोडियम बोरोहाइड्राइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट नहीं करता है, ना एल्केन में ना एल्कीन में, यानी नो रिएक्शन होती है। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड को, दोनों को एल्केन में ही कन्वर्ट करता है। तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां मैं अलग से लिख देता हूं आपके पास। यहां से ये याद रख लो, यहां से ये है हमारा लिथियम हाइड्राइड। इस यहां ध्यान दीजिए आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX को RH में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री 2 डिग्री RX को एल्केन में कन्वर्ट करेगा और 3 डिग्री RX को, सॉरी RH लिखना थी यहाँ पर, RX को RH में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पर इसको लिखूंगा एल्कीन, ए एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। अब बात आती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की। तो यहाँ देखिए ध्यान से,
1 डिग्री Rx अगर है तो ये नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री Rx है आपके पास तो ये एल्केन यानी R सिंगल बॉन्ड H में कन्वर्ट करेगा। ये मैंने बताया कि अगर यहां पर मैं NaBH4 लूंगा तो ये एल्कीन नहीं बल्कि क्या बनेगा, एल्केन ही बनेगा, यानी यही वाला कंपाउंड बनेगा इस टाइप का। ये आपको पॉइंट विशेष रूप से आपको तैयार करना है। 1 डिग्री 2 डिग्री एल्किल एलाइड एल्केन में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री एल्किल एलाइड एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। 1 डिग्री एल्किल एलाइड की NaBH4 से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल एलाइड R सिंगल बॉन्ड H यानी एल्केन में कन्वर्ट होगा। इस टाइप से ये रिएक्शन होती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का इफेक्ट देखा, और बचे हुए इनमें से आप किसी का भी यूज करेंगे सब में एल्केन ही बनने वाला है। और इस टाइप की रिएक्शन आती है तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को अलग से दिमाग में रखना है। ये मैकेनिज्म आप सीख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसको, सबस्ट्रेट को, और किस तरीके से एल्केन बन जाता है। यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन सीखना है तो आपके लिए ये 11th क्लास के या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, तो सीधा एल्किल एलाइड का रिडक्शन कर दो जिंक और एसिड की प्रेजेंस में तो एल्कीन बन जाएगा, चाहे आर के रूप में बना दें या कार्बन एटम के रूप में बना दीजिएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद रखना पड़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 3 है, और इसमें पढ़ के आ रहे हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और ये एल्किल हैलाइड के रिडक्शन के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज किए हैं, तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट डे में आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।